हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर में कल हमने आपको स्टैट्स के 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 69 एंड 70। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं अभी सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो अपना देख लेंगे, मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 का ये है कि कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। ये इंडिविजुअल सीरीज का है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एक तरीके से डिवीजन है आपका इन इंडिविजुअल सीरीज। जहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं होती उसको इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। इसमें दिया है पहले ए वैल्यू दिया है, यानी एक्स दिया है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का है। एक्स को सबसे पहले हम लोग किस में करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटी वैल्यू है 5.6, फिर आपकी है 6.7, फिर आपकी है 7.2, फिर 7.5, 7.5 के बाद आपका है 8.4, 8.7, 8.7, 8.7 के बाद सीधे 9.5 पर आते हैं लोग। 9.5, 10.3 और लास्ट में 11.7। आपको किसी ने पढ़ाया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? n+1/2। n आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9+1/2 यानी 10/2। यानी वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम क्या होगा? वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम आपका 8.4 हो जाएगा। ये देखिए आंसर हो जाएगा। मीडियन का आंसर क्या होगा? वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम्स, पांचवें की वैल्यू होगी 8.4। ये आपका ये क्वेश्चन आप कर भी सकते थे। इसमें 4 सेक्शन है, ABCD। 2 हम बता रहे हैं, 2 आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, केवल एक असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, फार्मूला रखना है। ऐसे आपका बी में दिया है, बी में असेंडिंग ऑर्डर में खुद दिया हुआ है क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है 10 11 15 18 20 21 33 34 35 एंड 40। फिर आप जब मीडियन निकालेंगे, फार्मूला वही होगा, मीडियन नंबर, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5.5। 5.5 का मतलब होगा, मैंने आपको बताया था, वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ आइटम अपॉन 2। यानी कि आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए फटाफट। टोटल वैल्यू क्या होगी? 20 + 21 का आधा करिए फटाफट, ये आंसर हो जाएगा क्रम से। कितने आइटम है इसमें? 10 11 15 18 20 21 33 34 35 और 40। सही दिया है, एकदम क्रम से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5.5 में वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम आपका 20 होगा प्लस 21/2।
यानी 41/2 हो जाएगा। 20.5 नियरेस्ट आंसर होगा। अब 25 पॉइंट का मतलब आपका ये आंसर माना जाएगा, या 21 इसको आप राउंड अप करके लिख देंगे। 21 20.5 का मतलब होगा 21 नियरेस्ट वैल्यू। ऐसे आपके सभी क्वेश्चन, ऐसे आपका क्वेश्चन जो है सी भी है, डी भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में ए बी सी 3 आंसर है। क्वेश्चन 70 का जो ए है, ये कल मैंने आपको कराया था। कल कहाँ कराया था मैंने? 68 में करा दिया था। क्वेश्चन 68 में मैंने आपको कल करा दिया था, ये कल आपको मैंने बताया था। वही क्वेश्चन है 70 का ए। टोटल नंबर ऑफ आइटम इज 100। टोटल नंबर ऑफ आइटम 100 है। देयर आर 7 क्लास इंटोल ऑफ द इक्वल साइज। इसमें 7 क्लास इंटोल इक्वल साइज के हैं। फर्स्ट क्लास इंटोल इज 10 to 20। पहला क्लास इंटोल 10 से 20 है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है और 7 इक्वल साइज के क्लास इंटोल आपको बनाने हैं, पहला क्लास इंटोल 10 से 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 6, ये 3 क्लास इंटोल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है 40, 70 और 90। 40, 70 और 90 मीडियन निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 69 में आपका सेवेंटी में 3 सेक्शन है। सेवेंटी का एरिया है, कहा कि क्लास इंटरवल 10 से 20 है पहला, और 7 क्लास इंटरवल आप बनाइए। इक्वल साइज का मतलब डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस भी आपका इक्वल होना चाहिए। ये जैसे कल आपने एक क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन है आपका। कौन सा क्वेश्चन? 68। वही क्वेश्चन है 70 में। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसने कहा चौथे क्लास इंटोल का, पांचवें का और छठे का दिया है। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है 40, 70 और 90। और क्वेश्चन में एक बात इसने कहा कि टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। टोटल फ्रीक्वेंसी 100, तो लास्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? लास्ट का सीएफ आपका जितना टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उतना लास्ट का सीएफ या हाईएस्ट सीएफ आपका होता है। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। अब आपको ना तो इसका सीएफ पता है, ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी पता है। ना तो इसका सीएफ पता है, ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी पता है। ना तो इसका सीएफ पता है, ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी पता है। आप बता देंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी और सीएफ दोनों 40 होगा, और फ्रीक्वेंसी 70 - 40 30, 90 - 70 20, दिस माइनस दिस 10। ये बात आप ऐड करिए। 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100 हो भी रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ही नहीं कहीं, नो मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में कहा कि कैलकुलेट मीडियन, मीडियन निकालिए, तो मीडियन निकल जाएगा। मीडियन कैसे निकलेगा? कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले मीडियन नंबर निकालेंगे, n+1/2 कर लेंगे। n आपका n+1 नहीं, कंटिन्यूअस सीरीज है, n/2 करिए, 50 आ गया। तो 50 किस सीएफ में होगा? 70 में। इसका घर इस 70 में बनेगा। क्लास इंटोल बनेगा, मीडियन क्लास इंटोल 50 to 60 माना जाएगा। मीडियन क्लास इंटोल 50 से 60 के बीच में बनेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। तो फार्मूला क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू L1 + L2 - L1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू मीडियन नंबर माइनस सी। L1 आपको दिख रहा है 50 + 60 - 50, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? 30। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मीडियन नंबर 50 - सी आपका 40।
10 इंटू 10 अपॉन 30 3.33 यानी 53.33 आंसर हो जाएगा। 3.33 ऐड कर दीजिए उसमें 50 में तो आंसर हो जाएगा। 70 का बी है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये रिलेशनशिप पर है, मीन मीडियन और मोड के रिलेशन पे। इसका मतलब मोड आने वाला है, ये संकेत है, ये क्वेश्चन इस बात का संकेत है कि अब मोड आने वाला है, क्योंकि आपने मीन पढ़ लिया, आपने मीडियन पढ़ लिया, अब आने वाला संकेत जो है वो मोड का है, उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा फटाफट। क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड आउट द मीडियन इफ द मोड इज 25 एंड मीन इज 45। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ा अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं छोटा सा आपको। इस पर क्वेश्चन बनता है। पहले मैं एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट आपको दूंगा, इसको आप जरूर नोट करिएगा। ये कंसेप्ट क्या है, इसको हेडिंग बना लिया जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, इनके बीच के रिश्ते पर जब सवाल पूछा जाता है, मीन मीडियन मोड के रिश्ते पर, इसको हम आपको आखिरी में बताते, लास्ट में बताते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ गया तो मैं यही आपको बता दे रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ रिलेशन क्या होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये रिलेशन होता है। यानी इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू एम, एम का मतलब क्या है 3 मीडियन, माइनस 2 इंटू मीन एक्स बार। इस रिलेशन पर क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आते हैं। ये फार्मूला होता है, ये इंपेरिकल रिलेशनशिप का फार्मूला है बच्चों, ये छोटा सा फार्मूला आपसे बनता है इंपेरिकल रिलेशनशिप। जैसे इस पर हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं कंसेप्ट में कि मीडियन 40 है और मीन 15 है, कैलकुलेट मोड, मोड निकालिए, इसी रिलेशन पर मोड निकालिए फटाफट। अगर मीडियन वैल्यू 40 हो और मीन वैल्यू 15 हो तो मोड क्या होगा, फटाफट निकालिए, इसी रिलेशन पर फटाफट हम लोग निकालेंगे। यानी मोड का क्या फार्मूला हमने बताया आपको कि मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। इसका मतलब 3 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 15, यानी 120 माइनस 30, 90 आंसर हो जाएगा, 90। इंपीरिकल रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन मैंने अपने लैपटॉप से दिया है, दुबे सर बेचारे आंसर मिला रहे, तो ये हमारे लैपटॉप से था। अब हम कॉपी किताब से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का भी है, फाइंड आउट द मीडियन। देखिए, इफ द मोड इज 25 एंड मीन 45, क्योंकि जब तक कंसेप्ट आपको नहीं पता है फार्मूला, क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का बी, क्वेश्चन में लिखा है कि अगर मोड अगर 25 हो और मीन मतलब एक्स बार, मीन अगर आपका 45 हो, देखिए यहाँ पर मोड भी पता है और मीन भी पता है, तो कहा कि कैलकुलेट मीडियन, यहाँ मीडियन निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखना है फटाफट। इसको आप उसी इक्वेशन पर रख दीजिए, जब भी आप आंसर करेंगे, फार्मूला आपको किसी ने बताया कि मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये बात। और मोड आपका पता है क्वेश्चन में 25 है, मीडियन गायब है,
-2 इंटू मीन कितना है 45, 25 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -90। ये बात आपको ध्यान रखना है, 25 प्लस 90 यहाँ इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन 115 इज इक्वल टू 3 मीडियन 115, आंसर इधर भी मैं कर दे रहा हूँ, 115/3 इज इक्वल टू मीडियन, जो भी आएगा आंसर हो। ये फटाफट ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन पे जब आप करेंगे 95, क्वेश्चन नंबर 95 का ABCD जो आपके पास सीट पहुंचेगी, सभी क्वेश्चन इसी पर माने जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग डिवाइड कर लें, 38.33 आ जाएगा आपका मीडियन, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर सी दिया है, ए हो गया, बी हो गया और सी में क्या लिखा है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। सीरियल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये भी इंडिविजुअल सवाल। ये केवल गुप्तवा जो है ना पूरा पागल हमको लगता है, पहले इंडिविजुअल फिर इंडिविजुअल 40 सवाल दिया रहता है और स्टूडेंट उम्मीद भी करते हैं कि मास्टर को पेपर थोड़ा देना है। जैसे कृष्णा कोचिंग से 90% गधे पैदा होते हैं, क्योंकि वो माना जाता है कि उनको जो है क्वेश्चन उन्हीं को देना है, टीचर ही करेंगे, पूरा वो करेंगे, वही पेपर भी देंगे, वो सब काम करते हैं। ये सब क्वेश्चन आप देख करके मार सकते हैं, लेकिन वही हाल है कि रटने वाले हैं, सर ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था। कुछ क्वेश्चन आप जो फर्जी दिए है इसमें अपने आप कर सकते हैं कंसेप्ट के आधार पर। ये थोड़ा कि एग्जाम देंगे तो 100 क्वेश्चन एक टाइप के 100 क्वेश्चन छाप के तब जाएंगे। जब भी आप कभी पेपर देने जाएंगे, एक टाइप के 100 क्वेश्चन है तो वही रटने लगेंगे रात भर, पेपर तो कंप्लीट हो गया। 70 का सी, इसमें सीरियल नंबर दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, मार्क्स दिया है यानी एक्स दिया है। इसको असेंडिंग आर्डर में कर लीजिए। सबसे छोटा मार्क्स है 7, फिर 9, फिर 10, 7 9 10 हो गया, फिर 18 20 18 20 28 30 40। फिर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आ गया, यानी मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, n+1/2। n आपका क्या है 8 + 1/2, यानी 4.5। और 4.5 का मतलब क्या होगा मैंने आपको बताया, ये बार बार एक ही क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 4th आइटम्स प्लस वैल्यू ऑफ 5th आइटम्स अपॉन 2। वैल्यू ऑफ 4th आइटम आपको दिख रहा है 18, ये दिख रहा है 20 अपॉन 2, यानी 38/2 इज इक्वल टू 19। ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इस पर हम बात करेंगे, जो भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे उसको हम बाद में आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।